में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आने वाले टाइम में पूरी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज को भी चेंज कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार एपिसोड को और एक्सप्लोर करते हैं उस टेक्नोलॉजी को जो आने वाले टाइम में हमारे ट्रांसपोर्टेशन को इतना जोरदार करने वाली है जो हमने खाली साई-फाई मूवीज के अंदर ही देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं एफ-टेक का एक और शानदार एपिसोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और जो बस गाड़ी वगैरह ये सब होती है सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब आने वाले टाइम में ऐसा कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आने वाला है जो हमें एरोप्लेन से भी ज्यादा टाइम में नहीं, यानी उससे कम टाइम में आपको वहां तक पहुंचा देगा, और एरोप्लेन से ज्यादा कॉस्ट में नहीं, उससे कम कॉस्ट में आपको वहां पहुंचा देगा, और आपका जो टाइम है वो भी बहुत ज्यादा कम लगेगा। और इसको बनाने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आएगी वो भी एज कंपैरिजन टू एयरपोर्ट्स कम पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको इस वीडियो में उस ट्रांसपोर्टेशन मीन्स से एरोप्लेन से कंपेयर करके आपको बताऊंगा। तो हम एक एक ट्रांसपोर्टेशन को ढंग से पता लगाएंगे और जानेंगे कि फ्यूचर में ऐसी क्या ट्रांसपोर्टेशन आने वाली है और वो एरोप्लेन से भी बेहतर क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के बारे में बात कर रहा हूं, उसका नाम है हाइपरलूप। हाइपरलूप जो है ये 2013 में एलॉन मस्क द्वारा एम्पावर किया था। ये आइडिया 17th सेंचुरी के अंदर किसी को आया था, जब हमारी वैक्यूम ट्यूब्स का इन्वेंशन हुआ था तब इस आइडिया के ऊपर थोड़े बहुत टेस्ट किए गए थे और ये माना गया था कि ये आइडिया सक्सेसफुल है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये दब गया। लेकिन 2013 में एलॉन मस्क ने इसको वापस बाहर निकाला। हाइपरलूप एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है जो कि स्पीड रखता है 1200 किलोमीटर पर आवर की, यानी 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखता है हाइपरलूप। अगर आपको ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो मैं आपको इसको एरोप्लेन से कंपेयर करके बता देता हूँ। एरोप्लेन का जो आइडिया था ये नियर अबाउट 19th सेंचुरी के अंदर एरोप्लेन पहली बार बना था। और एरोप्लेन की जो स्पीड है, एक नॉर्मल जो जेट एयरप्लेन की जो स्पीड होती है वो होती है 970 किलोमीटर पर आवर, यानी अभी भी आप ये चीज देख सकते हो कि 230 किलोमीटर पर आवर हमारा हाइपरलूप ज्यादा चल रहा है एरोप्लेन से। यानी हाइपरलूप एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का मेथड होगा जो एरोप्लेन से भी बहुत तेज जाएगा। और हाइपरलूप जो होगा ये बेसिकली एक वैक्यूम ट्यूब बनाई जाएगी, और इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर जैसे हमारे ट्रेन के अंदर डब्बे होते हैं ना, वैसे ही इसके अंदर पॉड्स डाले जाएंगे। पॉड्स इसके डब्बे को ही आप मान लो, और इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, और उस वैक्यूम के थ्रू नीचे मैग्नेट्स कनेक्ट किए जाएंगे, और उस मैग्नेट्स के ऊपर ही पॉड पूरा एक रोटेशन ट्रेवल करेंगे। तो ये तो है बेसिक कंसेप्ट हाइपरलूप के बारे में। हाइपरलूप की प्रोस के बारे में, सबसे बड़ा प्रो जो हाइपरलूप का है वो ये है कि हाइपरलूप की स्पीड जो है ये प्लेन से भी ज्यादा है। यानी ये मुंबई टू पुणे का जो सफर है हमारे यहाँ पर वो सिर्फ 23 मिनट्स में कवर कर देगा, जो कि अगर हम बाय रोड जाते तो 3 घंटे लगते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रो नहीं है, इसमें और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं हाइपरलूप में। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि हाइपरलूप जो होगा वो सोलर एनर्जी से चलेगा, तो ये काफी ज्यादा रिन्यूएबल सोर्स है और इसमें हमें कोई भी फ्यूल वगैरह नहीं डालना। और तो और हाइपरलूप जो होगा इसके अंदर छोटे छोटे पॉड्स क्रिएट किए जाएंगे, और वो सारे पॉड्स जो होंगे उनको कोई ड्राइवर नहीं चलाएगा, वो रोबोटिक होंगे और वो ऑटोमेटिक चलेंगे। और इसमें बेसिकली सिस्टम होगा ये कि आपको अगर हाइपरलूप से कहीं जाना है तो उसका एक एंड्रॉइड ऐप होगा, वहां पर आपको बुकिंग करनी है और आपको सीधा जाकर एक पॉड में बैठ जाना है, और वो पॉड आपको 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके जाएगा आपकी डेस्टिनेशन तक, जो कि सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हाइपरलूप कहीं बनता है तो वहां पर पहले 2 पिलर्स या 1-2 पिलर्स बनाए जाएंगे, और उस पिलर्स पे वो जो ट्यूब होती है वो सेट की जाएगी, और उस ट्यूब के अंदर ही पॉड ट्रेवल करेगा हर जगह। और इसका जो कंसेप्ट है ये बहुत सारी कंपनीज करंटली इस पे वर्क कर रही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ वर्जिन हाइपरलूप 1 जो कि सबसे बड़ी कंपनी है अभी तक की जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जो कि लॉस एंजलिस से लास वेगस तक का रूट ट्रैवल करेगी, और ये भी 2013 में ही डिस्कवर हुई थी।
और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर रही है वो है हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज, जो भी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। और इसका जो ट्रेवल रूट अभी प्लान है वो नेविडिया है। लेकिन अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि ये सारी तो बाहर की कंपनी है, तो हमारे इंडिया में कौन काम कर रहा है? क्योंकि हमारे इंडिया में भी तो इसको जरूरत है, और अभी रिसेंटली न्यूज भी आई थी कि इंडिया में भी ये काम कर रहा है। तो इंडिया में एक कंपनी है जो कि बाहर भी काम करती है, जो कि वर्जिन हाइपरलूप वन। अगेन इंडिया में जो है ये मुंबई टू पुणे आपका एक रूट तय किया गया है इसके टेस्ट के लिए, और अभी ये करंटली वर्क कर रहा है और अभी इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारे मान के चलते हैं कि 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, जब इंसानों को भी उसके अंदर जाना अलाउड हो जाएगा, और जब हम जाके हाइपरलूप का मजा ले पाएंगे। हाइपरलूप से कुछ एडवांटेज यानी कोई प्रोज के बारे में जो कि फायदे हैं हाइपरलूप से, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खाली फायदे ही हो हर चीज में। हाइपरलूप में भी कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर हमें फुल्ली प्रूफ प्लान बनाना है, और बिना इसके पूरी फुल्ली प्रूफ है कोई भी इंसान इसके अंदर ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका जो है वो ये है कि ये पिलर्स पे टिका हुआ है, जो कि सबसे बड़ा अटैक वगैरह होने के चांसेस जो हमारे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा ये है कि इसके अंदर पूरा वैक्यूम चला हुआ होगा, तो जब भी ज्यादा गर्मी होगी तो ट्यूब्स का एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने का खतरा हमेशा बना हुआ रहेगा। और अगर इसके अंदर कोई एक्सीडेंट होता है तो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पॉड बाहर गिरेगा, जो कि काफी ज्यादा, आप समझ सकते हो कितना ज्यादा डेंजरस है ये ह्यूमंस के लिए। दूसरी ये है जो आपका ह्यूमंस है वो उसके अंदर बैठे हुए हैं, चलो, लेकिन जो ह्यूमन की जो बॉडी है वो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के क्या कॉम्पीट कर पाएगी? क्या लगता है आपको इस चीज के बारे में? कमेंट में जरूर लिखना कि 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर आपको चलाया जाए, जो कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है, तो आपको कैसा लगेगा इसके अंदर, वो आप मेरे को ढंग से बताना। और दूसरी, और इसमें और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे आपके जो वैक्यूम ट्यूब्स है ये एक तरीके से पैक्ड है, तो अगर इसमें कुछ भी ज्यादा मेजर इलेक्ट्रिकल फेल हो गए तो ये वही जाके रुक जाएगा, तो इसको सही करने का फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस हैं जो अभी शायद फिक्स कर लेंगे लोग, और जब इसको फिक्स कर लेंगे तब हमारा हाइपरलूप एकदम तैयार हो जाएगा यूज के लिए, और जब हम उसके अंदर आराम से जाके बैठ सकते हैं और घूम सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम टाइम में। और अभी मुंबई टू पुणे हमारे इंडिया में भी ये चीज बन रही है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको एक और वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर आपको इस चीज के बारे में पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि आने वाला टाइम में हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मींस बिल्कुल भी चेंज होने वाला है, और इस चीज का मजा लेने के लिए एप टेक का मजा लेते रहे। और आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है एप टेक से, और टॉपिक को भी देखना मत भूलना। तब तक के लिए दिस इज हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ।